इसलिए जज साहिबान जो 150 साल से भगवान राम के बारे में सिर्फ सुनवाई कर रहे थे, बोले नहीं जल्दी करो 40 दिन में फैसला दूंगा। उनको पता चल गया था कि दहर टूटने वाला है और इस बार दहर टूटा तो कार सेवा सुप्रीम कोर्ट में होगी, अयोध्या में नहीं होगी। ये डर, सामूहिक डर इस देश की व्यवस्था में होना चाहिए, इसलिए कि आप इस व्यवस्था से ये उम्मीद करते हैं कि संविधान के हिसाब से व्यवस्था चले, लेकिन संविधान के वास्ते व्यवस्था नहीं चल रही है। व्यवस्था में जिहादियों का डर बैठा हुआ है। इसलिए जहां उनको कोई काम करना चाहिए तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इन पे ऐसा कर दिया तो चाटुकार दलाल नेता उनकी पोस्टिंग बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लोगों का करिश्मा देखिए। ऐसे लोगों के लिए कहीं भी मिले सलाम करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनके पीठ पीछे बोले। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का एक छोटा सा सेशन कोर्ट का फैसले ने पूरे देश को हिला दिया। छोटा सा फैसला था, कोई बड़े बड़े लोग नहीं थे। आपने तथ्यों पे अपनी बात रखी। जब विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने बोलना शुरू किया, कोर्ट के सामने कोई तथ्य नहीं रखा। उनकी समझ में नहीं आया कि इतने सारे तथ्य तो उनको पता ही नहीं थे, और आदेश किया ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे होगा। उस सर्वे के अंदर, जिसे वो वजूखाना कहते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है जो हमसे भाईचारा कहते हैं, वही लोग भगवान शिव के ऊपर पिछले 450 साल से थूक रहे थे, अपने पैरों को धो रहे थे। वो हमसे कहते हैं भाईचारा होगा। विष्णु शंकर जैन ने अपने तर्कों पे जब रखा तो जज साहिबान रवि कुमार दिवाकर साहब ने फैसला दिया कि इसका सर्वे किया जाए। तो जिहादियों ने डरा दिया कि सर्वे नहीं होने देंगे। जहां 50 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह थी, वहां 500-700 लोग पहुंच गए। व्यवस्था में बैठे लोगों ने दूसरे दिन आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप धारा 144 लगाइए, पुलिस का बल प्रयोग कीजिए, और अगर कोई भी उस धारा का निषेध करे तो जो आईपीसी के तहत लाठी चार्ज या गोली चलाने का आदेश है उसका पालन करें, और किसी को भी कानून को अपने हाथ में न लेने दें। कोर्ट के आदेश के तहत उस वजू खाने, जिसको वो वजू खाना कहते हैं, जहां वो महादेव पे थूक रहे थे 700 सालों से, उसका सर्वे करें, उसकी वीडियो, और कोई भी इसमें अड़ंगा डाले उसके साथ सख्ती से पेश आए। इतना आदेश था। तो जो कहते थे कि हम अल्लाह से डरते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, वो आए नहीं नमाज पढ़ने। एक आदेश, एक सेशन कोर्ट के छोटे से जज का आदेश, क्योंकि कन्विक्शन था उसकी बात में, वो किसी पार्टी, किसी संगठन से जुड़ा नहीं था। उसने तथ्यों पे आदेश दिया। वीडियोग्राफी में पता चल गया कि ये 70 साल से जो नंदी 450 साल से बाबा विश्वनाथ के सामने बैठा हुआ था, उस नंदी की आंखों में पिछले 700-800 सालों से आप सब लोग काशी गए होंगे, पूजा करके आए होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो असली मंदिर नहीं है। वो महाराष्ट्र की एक बेटी, जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, जो इंदौर की रानी बनी, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, उनको जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था, उस पैसे से बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया था। कहां मराठा, कहां मध्य प्रदेश, कहां बनारस। असली जड़ जो शास्त्रों के हिसाब से बनी हुई है, जो हमारी परंपराओं के हिसाब से बनी हुई है, ये जो शिवलिंग मिला है,
ये बाबा की नाक के सीध में है, यही शिवलिंग है। और एक आदेश देने के बाद फिल्म बन गई, पब्लिक में आ गई। 4 जुलाई को इसकी सुनवाई है। आप सबसे इसलिए कह रहा हूं, अनेक अनेक किस्म की ताकतें अपने छोटे छोटे मंसूबों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, बड़े बड़े लोगों की दुकानें चलाने के लिए, कोई कहीं इस लड़ाई को कमजोर कोई भी करे उसको बर्दाश्त नहीं करना है। आप सब लोग जगह जगह जब भी मिलें, आप इसमें एक बड़ा काम कर सकते हैं जो बहुत आसान काम है, और गुजरातियों को उसमें इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए कि गुजरात के लोगों के ऊपर और गुजरात से 2 लोगों के भेजे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर आपका अधिकार पहला है। उन्हीं ने बाबा विश्वनाथ जो गलियों में थे, जो औरंगजेब ने तोड़ करके कहीं और रख दिए थे और एक मस्जिद नुमा कचरा खड़ा कर दिया था, उसका जो जीर्णोद्धार किया है। आप सब लोग जो भी जहां है अपने 5 दोस्तों से कहिएगा, हम गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, जहां जहां यह आवाज जाए, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है इसकी चिंता मत कीजिए। आपके आदमी ने बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कैसे हो गया। यह चमत्कार गुजरातियों ने किया है। इतना विशाल मंदिर बना है, जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते वहां 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आप 100-100, 500-500 पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, कानूनी लड़ाई अपनी जगह है। कानून सिर्फ तर्कों पे चलता है, राष्ट्र आस्थाओं पे चलता है। अपने शहर से, अपने दोस्तों से, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जो जहां है, अगले 1 साल तक लगातार 100-100, 500-500, हजारों की गिनती में हर शहर से लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जाएं, दर्शन भी करें, और ये जो गान व्यापी है उसके बाहर खड़े होकर के पूजा करें, ताकि ये दंगाई जिहादी वहां वजू करना बंद कर दें। इस एक मूवमेंट बनाइए, एक आंदोलन बनाइए। इसमें किसी को कुछ, किसी को गाली नहीं देनी है। सारे लोग अयोध्या पहुंचे, बनारस पहुंचे। आप अयोध्या नहीं जाते और 1992 नहीं होता तो ये मंदिर नहीं बन पाता। आपकी ताकत के कारण बना है। सरकारें, सत्ताएं, व्यवस्थाएं आपके कारण झुकी हैं। इसको बनाए रखें और आप ये प्रण करें कि जब आप इस धरती से जाएं तो अपने बच्चों को कम से कम 50 साल के लिए सुरक्षित करके जाएं। तब तो आपके जीने का मकसद है। ना आपकी गाड़ियां, ना बड़ा मकान, ना करोड़ों रुपया, ना बैंक बैलेंस, ये हीरे जवाहरात आपके बच्चों को नहीं बचा सकता। इनको बचाने के लिए ये लड़ाई 500 साल तक लड़ती रहना है। और एक एक जगह जो भारत राष्ट्र में इन जिहादियों ने अपवित्र की है उसको पवित्र करना है और इनको बैठने नहीं देना है। ये बैठेंगे, खुराफात करेंगे, इनको पंजों के बल खड़े रखना है।